20 निचोड़ सिर्फ 10 मिनट में। मैंने देखे हैं 4 वीडियो, गुरुजी वर्ड, अध्ययन मंत्रा, लेट्स लर्न, खान सर निचोड़। ये सब जो है 4 महारथी हैं एजुकेशन के फील्ड के जो इस समय चल रहे हैं और हम जो है KVS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सवाल जवाब। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। तो हम आपको दिखा दें कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये वाली जो है 11 लाख जो लोगों ने देखी है ये पढ़ी है। उसके बाद हमने ये रोहित वैद्वान सर की पढ़ी है जिन्होंने एस्टेट, NVS, रीट और CTET के लिए और KVS के लिए, ये सब हमने इसके लिए तैयार किया है। और है CTET 2022 के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिमांशी मैम द्वारा पढ़ाई गई थी वो तैयार की है, वो देखिए। और उसके बाद नई शिक्षा नीति की कमियाँ, ये सब जो है ये हमने खान सर की देखी है। तो ये कुल मिला के जो है 1 से 1.5 करीब 2 से 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाती है आपकी। और जो हमने जो है आपको सिर्फ 10 मिनट में दे दी है, निचोड़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, फिर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब NEP 2020 के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और आप उनको ध्यान से सुन लेना। आंख बंद कर लीजिए, अगर आप आराम की मुद्रा में हैं तो आंख बंद करके लेट जाइए और थोड़ी देर अपने मन को जो है सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए और उसको जो भी मैं बोलूँ उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको NEP 2020 कहते हैं। ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी और जो है उसमें 1992 में थोड़ा सा संशोधन हुआ था बिना बोझ के शिक्षा वाला, जो ये प्रोफेसर यशपाल जी द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो 3rd एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है, जो 3rd एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश की, ठीक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका न्यू एजुकेशन मॉडल जो है वो है 5+3+3+4। तो इसको जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले जो था 10+2 था, अब इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। FPMS फाउंडेशनल में क्या होता है कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये बनाया गया है और प्रिपरेटरी ये बनाया गया है 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। मिडिल जो है ये स्टेज है 3rd स्टेज, ये बनाई गई है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। और सेकेंडरी जो स्टेज है वो बनाई गई है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कवर करेगी 3 to 18 ईयर के बच्चों को, है ना। और जो पहले ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी ये 10+2 को कवर कर रही थी, मतलब 12 साल तक बच्चों पर ध्यान रख रही थी। लेकिन इस समय जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये 15 साल तक बच्चों पर ध्यान रख रही है। तो क्योंकि आपने देखा 5+3 8 और 3 11 और 4 15 साल तक, तो ये 3 साल से शुरू होकर 18 साल तक कवर कर रही है। पहले भी 18 साल तक ही कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 साल पहले से शुरू कर दी गई है, ठीक है। पहले 3 साल पहले 6 साल से शुरू करते थे, लेकिन अब जो है अब हम 3 साल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब एजुकेशन का बजट, एक पॉइंट ये है कि एजुकेशन का बजट जो है पहले 4% था, बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। 3 से 18 साल तक के बच्चों को कवर करेगा। और 3 से 8 साल के बच्चे जो फाउंडेशनल स्टेज थी उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो नर्सरी, LKG और UKG, तो किंडरगार्टन, KG की फुल फॉर्म होती है किंडरगार्टन, तो इसकी जो एजुकेशन होगी वो प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल बाटिका में होगी। और जो 6 से 8 क्लास है इनकी जो एजुकेशन होगी वो प्राइमरी स्कूल में होगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्कूल हो जाएगा। कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि कक्षा 5 तक जो है वो किस भाषा में एजुकेशन देने के प्रावधान है। कक्षा 5 तक जो मातृभाषा में या स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। इसको क्लास 8 तक एक्सटेंड किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता, मतलब जो व्यावसायिक कार्य सिखाए जाएंगे बच्चों को, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, माली का काम हो गया, बढ़ाई का काम हो गया, ये सब सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर के प्रोग्राम वगैरह जो थोड़ी सी उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग फंक्शनिंग के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो हमारी पुरातन संस्कृति है या प्राचीन हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उससे जो उसकी जो अच्छी बातें हैं वो हमने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। और इसके अध्यक्ष जो हैं, ये अगला पॉइंट बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। ये जब एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति थी जो इसरो के चेयरमैन थे, है ना। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, 1969 ईस्वी में। और जो न्यू एजुकेशन और ये जो इसरो है ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है।
और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं ये उसकी उसी के अध्यक्ष थे। सुझाव इसमें क्या है, जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनी तो किसी भी गांव या किसी भी पंचायत से को नहीं छोड़ा गया सुझाव लेने से। हर ग्राम और हर पंचायत से सुझाव लिया गया। अभी तक की सबसे बड़ा जो इनका सुझाव पेटी जो आई थी, इतने सुझाव आए थे, अब तक किसी भी पॉलिसी बनाने में इतने सुझाव नहीं लिए गए। उसके बाद क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं वो रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और जो ग्रोस इनरोलमेंट का लक्ष्य रखा गया है इस नीति में, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोस इनरोलमेंट का लक्ष्य 2030 तक 100% हाई एजुकेशन हो जानी चाहिए।